नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं वरांगी गुप्ता, आपके साथ बात करेंगे खबर उत्तर प्रदेश की। लेकिन बात करेंगे आज की खबरों की, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। पीएम को गाली दी जा रही है, आखिर हम कैसी शिक्षा ले रहे हैं? राज्यपाल ने राजनीतिक शुचिता पर जताई चिंता। मुख्यमंत्री कृषक छात्रवृत्ति योजना का बढ़ेगा दायरा, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को मिलेगा लाभ। राम मंदिर में दान प्रक्रिया की होगी और भी पारदर्शिता, अब ऑनलाइन दान करने पर तुरंत मिलेगी डिजिटल रसीद। हाईकोर्ट ने आदेश का पालन न करने पर हरदोई के बीएसएल तलब कोर्ट ने लगाया 30,000 का जुर्माना। अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन की सुरक्षा राम भरोसे 143 में 142 कमरे बंद, चोरी हादसे की जांच में होगी शामिल। पूर्वांचल में बारिश तो अवध में छाए रहेंगे बादल, तेज हवाओं के साथ बरसात की चेतावनी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अब बात करते हैं आज के खबरों की। उत्तर प्रदेश के कारगर राज्य मंत्री और जिला प्रदेश मंत्री सुरेश राही ने अपने बाराबंकी दौरे के दौरान सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। इसी दौरे में उन्होंने अस्पताल व्यवस्थाओं, स्वास्थ्य सेवाओं पर का जायजा किया। अस्पताल निरीक्षण में मंत्री सुरेश राही मीडिया से बातचीत कर फिलहाल निरीक्षण में शामिल हुए। उन्होंने मौके पर मौजूद अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया, छोटी मोटी कमियां पाई और उन्हें दूर कर जल्द ही लोगों के लिए एक स्वस्थ माहौल बनाने का निर्देश दिया। ये भी संतुष्ट हैं, डॉक्टर भी संतुष्ट हैं, ऐसी कोई समस्या नजर नहीं आई। सर, एक्सरे फिल्म की बात निकल कर सामने आई सर, उसकी कमी नहीं, कमी नहीं है। कभी कभी फिल्म नहीं होती है तो उसको एक्चुअली डिजिटल है तो उसको मोबाइल में भी आजकल मिल जाता है। हम लोग भी मोबाइल में लेके आते हैं तो कोई समस्या नहीं है। जी सर। और अभी इस समय फिल्म उपलब्ध है, बराबर सबको मिलती है। सर, सड़क की एक समस्या है जो CSC वो मैंने देखा, मैं उसके बारे में बात लिया कर रहा हूं। वो मैंने देख लिया है जी। और वो बननी चाहिए। रायबरेली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर कथित अमर्यादित टिप्पणी को लेकर सियासत गरमाई। बीजेपी अध्यक्ष बुद्धिलाल ने कांग्रेस राष्ट्रीय सचिव सुलीश पाशी के नेतृत्व में कार्यालय में मजिस्ट्रेट को सौंप दिया संबंधन। कलेक्ट्रेट परिसर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की, चेतावनी दी जल्दी कार्रवाई नहीं हुई तो एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा।
देवरिया पुलिस लाइन परिसर में आज उस समय हड़कंप मच गया जब यूपी 52BZ 1234 नंबर की खड़ी एक 4 पहिया गाड़ी ने अचानक धुआं उठने लगा। देखते ही देखते उसमें आग लग गई। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोगों और संबंधित फायर ब्रिगेड टीम मौके पर पहुंचकर समय रहते आग पर काबू पाया, जिससे आसपास खड़े अन्य वाहनों तक आग फैलने से रोक ली गई। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है। मामले की जांच की जा रही है और ये पता लगा जा रहा है कि आग शॉर्ट सर्किट से लगी थी या किसी तकनीकी खराबी या किसी अन्य कारणों की वजह से लगी थी। बिजनौर के बहुचर्चित प्रबल हत्याकांड में 14 साल बाद अदालत ने 7 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मामला 19 दिसंबर 2012 का है, जब अग्रसेन जयंती कार्यक्रम के दौरान प्रबल की कथित रूप से पीट कर हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने जांच के बाद 7 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था, जिसमें अदालत ने दोषी ठहरे हुए लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। वहीं मामले में 12 अन्य लोगों को भी आरोपी बनाए जाने की मांग को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में दायर याचिका पर 4 अगस्त को सुनवाई होगी। यदि हाई कोर्ट याचिका स्वीकार करता है तो उनके खिलाफ भी मुकदमा चलाने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, वही नाम है उनके, संजय गुप्ता, राहुल गुप्ता, विनय अग्रवाल, अपूर्व अग्रवाल, राहुल गुप्ता, आशीष अग्रवाल, अनुज अग्रवाल। ये केस क्या था वकील साहब? केस क्या था ये पूरा मामला? ये केस ये था कि 19/12 के अंदर प्रबल जो थे वो अग्रसेन जयंती ज्वाइन करने के लिए आए थे शहनाई बैंक्वेट हॉल के अंदर। उस शहनाई बैंक्वेट हॉल के अंदर ये हुआ कि उसको जो है किसी बात पर लेकर जो है इन सब ने मिलकर बुरी तरीके से मारा गया, और बुरी तरीके से मारने के बाद उसका जो है उसे उठाकर यहाँ से गंगा की तरफ लेकर वहाँ जाकर उसकी लाश फेंक दी गई, उसका मर्डर यहीं कर दिया। ये दिसंबर 2012 की घटना है। शहनाई बैंक्वेट में अक्षय जयंती थी। जो लड़का था प्रबल, इसे वो पीटा गया, बैरी में से पीटा गया। पीटने के बाद उसकी लाश गंगा में ये लोग डाली आए। उसकी मरने के बाद 1 महीने बाद उसकी लाश मिली, और जब सामने 14 सालों बाद लोग जनता ने बहुत इसमें जुलूस निकाले थे, कैंडल मार्च हुआ थे, और जनता को के प्रयास बहुत रहे इसमें पब्लिक के, और सही ऐतिहासिक निर्णय दिया जज साहब ने। बहुत ही क्या निर्णय दिया? ये सभी अभियुक्तों को आजीवन कारावास, 302 में 1 लाख का जुर्माना, और 364 में 7 साल की सज़ा, 10,000 जुर्माना, 201 में 3 साल, 5,000 जुर्माना, 3 साल की सजा। और इसमें तो सबसे अच्छा ये रहा जो पीड़िता है उसने 14 साल संघर्ष किया अपने भाई के लिए। बहुत अच्छा फैसला लिया, और इन लोगों को फांसी होनी चाहिए थी ऐसे, लेकिन ये कर्मों का फल मिलता जरूर है। और आज मेरे पापा होते, मम्मी होती, मेरा भाई होता तो कोई बात ही नहीं थी, लेकिन मुझे बड़ी मुश्किल से जजमेंट मिला। 14 साल का जो दुख का सफर कटा आपका, कैसे कटा? बहुत कष्टकारी रहा। बार बार याद आता था कि किस तरह इन लोगों ने मारा, तड़पा के मारा, बहुत बुरी तरह मारा था। मेरे उसी कष्ट में मेरे पापा की डेथ हुई, उसमें मेरी मम्मी चली गई, मेरा पूरा घर ही खत्म कर दिया था। आज अगर मेरे पापा होते तो शायद उनकी आत्मा को बहुत शांति मिलती। आज उसका जजमेंट जो आया उसमें सजा के प्रश्न को सुनते हुए माननीय न्यायालय ने 302, 149 में आजीवन कारावास और प्रत्येक व्यक्ति पे 1 लाख रुपये जुर्माना। इसी तरह से 364 में 7 वर्ष का कारावास और 10,000 रुपये जुर्माना। 201 में 3 वर्ष का कारावास और 5,000 रुपये जुर्माना, और 147 में 1 वर्ष का कारावास। या सभी सजाएं बराबर पड़ेगी। ये बात सही है। माननीय न्यायालय ने जो अपना जजमेंट दिया है उसमें उनका कहना यही है कि जो ये घटना घटी थी ये वाकई में दिल दहलाने वाली थी, और समाज में एक अच्छा संदेश जाने के लिए इस तरह के मुकदमों में न्याय मिलना बहुत जरूरी है।
वकील साहब, जो तत्कालीन एसपी थे उस समय के, जब घटना हुई थी, उनके लिए कोर्ट ने क्या कहा? देखिए, कोर्ट ने अपने लिखने में ये जो बताया है, कोर्ट ने कहा है, वो ये कहा है कि जो ये मुकदमा था, इसकी जो इन्वेस्टिगेशन उस समय हुई थी और चार्जशीट दाखिल की गई थी, उस समय जो भी अधिकारी रहे हैं, उस समय इसमें इससे अच्छी इन्वेस्टिगेशन हो सकती थी। उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए माननीय न्यायालय ने आदेश दिया। जो दोषी होगा, ऐसा नहीं कि सब, जो दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए डीजीपी महोदय के लिए। फर्रुखाबाद के जनपद कायमगंज स्थित प्रतिष्ठित एपी पब्लिक स्कूल में छात्र परिषद का भव्य अलंकार समारोह आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में कायमगंज इंस्पेक्टर क्राइम बी यादव और कुंवारखेड़े चौकी इंचार्ज जितेंद्र सिंह ने विशेष रूप से शिरकत की। विद्यालय पहुंचने पर मुख्य अतिथियों का स्वागत स्कूली बच्चों द्वारा मार्च पोस्टर लगाकर और सलामी देकर किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथियों विद्यालय के संस्थापक अध्यक्ष अशोक रस्तोगी, प्रबंधन प्रदीप रस्तोगी, सचिव आकाश रस्तोगी और प्रधानाचार्य अंजलि पांडे द्वारा मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलित करके की गई। न्यूटन हाउस, गिलीरियो और रमन हाउस, इनसाइड हाउस के विद्यार्थियों ने शानदार मार्च पोस्टर से कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। हरिद्वार अलवर थाना क्षेत्र में हैदराबाद मंजर उमरौली जेतपुर गांव में प्रेम प्रसंग से जुड़ा एक दर्दनाक मामला सामने आया है। यहां एक युवक और एक शादीशुदा महिला के शव गांव में करीब 1 किलोमीटर की दूर पर अलग अलग पेड़ से फंदे हुए लटके मिले। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लिया, लेकिन पोस्टमार्टम के बाद भेज दिया और मामले की शुरुआती जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार गांव निवासी 18 वर्षीय जनेश्वर पुत्र केशव राम राजस्थान में मजदूरी करता था। बताया जा रहा है कि उसका गांव की वहीं की एक शादीशुदा महिला के साथ उसका प्रेम प्रसंग चल रहा था। गुरुवार रात महिला के परिजनों द्वारा युवक के घर शिकायत किए जाने के बाद वे घर से निकल गए और वापस नहीं लौटे। अरवल क्षेत्र अंतर्गत यह सूचना प्राप्त हुई कि कुसुमखोर पुल के निकट जनेश्वर पुत्र केशवराम उम्र करीब 18 वर्ष निवासी ग्राम हैदराबाद थाना अरवल जनपद हरदोई ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली तथा करीब 500 मीटर की दूरी पर इसी गांव की निवासी सरोजनी पत्नी खुशीराम उम्र करीब 30 वर्ष ने गूलर के पेड़ से साड़ी से फांसी का फंदा बनाकर आत्महत्या कर ली। कानपुर के बिठूर थाना क्षेत्र में गुरुवार को गंगा स्नान के दौरान लापता हुई युवती का शव शुक्रवार को बरामद कर लिया गया है। शव घटना स्थल से करीब 5 किलोमीटर दूर गंगा नदी में उतराता हुआ मिला। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जानकारी के अनुसार युवती को अपने 4 सहेली के साथ बिठूर गंगा स्नान पर गई हुई थी। स्नान के दौरान वे गहरे पानी में चली गई और तेज बहाव में लापता हो गई। घटना के बाद पुलिस गोताखोरों और एडीएसआरएफ की टीम के साथ उनकी लाश को ढूंढना शुरू कर चुकी थी। लगातार चल रही जांच में सर्च अभियान में शुक्रवार को घटनास्थल से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर युवती का शव बरामद हुआ है। शव मिलने की सूचना मिलते ही परिजन मौके पर पहुंच गए हैं। इस वक्त रुकेंगे, अभी हम एक छोटे से ब्रेक के साथ। आप देखते रहिए के न्यूज़। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का साथ। अलीगढ़ के रोरावर थाना क्षेत्र में सहजमल इलाके में घरेलू विवाद के बाद एक महिला पर उसके पति द्वारा तेजाब फेंकने का आरोप लगता है। बताया जा रहा है कि महिला नमाज पढ़ रही थी, तभी पति ने उस पर तेजाब डाल दिया। आरोप है कि पत्नी द्वारा पति से काम कराने के लिए कहने पर विवाद हुआ था। गंभीर रूप से झुलसी महिला को जेएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद आरोपी पति
अबादा फरार हो गया है। पुलिस मामले की जांच कर आरोपी की तलाश कर रही है, पूरे प्रकरण की जांच में जुटी हुई है। क्या नाम तुम्हारा? यास्मीन। पति का नाम? आवाज। आवाज। कितनी उम्र है? तेजाब किसने डाला आप लोग? आवाज ने। आवाज आपके पति? श्रावस्ती के इकोना देहात क्षेत्र में चिड़चिड़ी मार्ग स्थित एक होटल का वीडियो वायरल होने के बाद हड़कंप मच गया है। वीडियो को लेकर दावा किया जा रहा है कि होटल संचालन अपनी मासूम बच्ची से होटल का काम कराने के साथ साथ सूखे नशे गांजा चरस के कारोबार में भी उसे लगा रहे थे। मामले में बाल मजदूरी और बाल सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। बताया जा रहा है कुछ दिन पहले पुलिस ने इसी होटल पर छापामारी भी की थी। हालांकि वीडियो वायरल हो रहा है और लगाए गए आरोपों की पुष्टि नहीं हुई है। पुलिस ने मामले की जांच और आवश्यक कार्यवाही की मांग की जा रही है। हाईकोर्ट के आदेश अनुसार जिला अधिवक्ता संघ का चुनाव 7 अगस्त को कराया जाएगा। हाईकोर्ट ने 3 सप्ताह के भीतर चुनाव संपन्न करने का आदेश दिया है। जिला अधिवक्ता संघ की नई कार्यकारिणी का कार्यकाल 1 वर्ष का होगा। चुनाव को लेकर जिला कचहरी में तैयारी तेजी से शुरू हो गई है। विभिन्न मूलभूत मुद्दों को लेकर प्रत्याशी मैदानों में उतर चुके हैं और चुनाव के बाद निर्वाचन कार्यकारिणी अगले 1 वर्ष तक संघ का कार्यभार संभालेगी। साल चुनाव होता है, सबसे बड़ी बात ये है 1 साल का चुनाव होता है और हर अधिवक्ता का एक मतलब विश्वास कह लीजिए, उम्मीद कह लीजिए प्रत्याशियों से कि हमारे बार में बैठने की अधिवक्ताओं के लिए, खासकर जो जूनियर अधिवक्ता हैं जिनके पास बैठने की व्यवस्था नहीं है, उनको कम से कम बैठने की सहूलियत हो, पानी पीने की स्वच्छ पानी मिल जाए, बिजली हो चैम्बर में, चूँकि बिना लाइट के पंखा के आदमी बैठ नहीं पाएगा, तो ये सारी सुविधाएं जो है हर अधिवक्ता को चाहिए। तो ऐसी कार्यकारिणी बने जो सारे जूनियर अधिवक्ताओं को ये व्यवस्था समुचित तौर पर उपलब्ध करा सके। ये हर साल चुनाव होता है, सबसे बड़ी बात। औरैया के बिदुना कोतवाली क्षेत्र में एक युवती की तहरीर पर पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पीड़िता ने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने और अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने की धमकी देने के आरोप लगाए हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की विविध कार्यवाही की जाएगी। श्रावस्ती में नशीली दवाएं बेचने के आरोप पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 33.85 लाख की वैदिक संपत्ति कुर्की की है। नशे की दवाएं बेचने के आरोप में आकाश नाग को भी पुलिस ने और एसओजी ने करीब 40 लाख की स्मैक के साथ गिरफ्तार किया है। माता प्रसाद नाग और
छोटे भाई रोहित नाग पर भी कार्रवाई करते हुए स्कॉर्पियो डेंसन कार कुर्की की गई है। साथ ही आरोपियों के बैंक खाते में जमा 5,85,000 रुपए भी फ्रीज कर दिए गए हैं। आरोपी बीजेपी का स्टिकर लगाकर गाड़ी में नशीली दवाओं की सप्लाई करता था। न्यायालय के आदेश पर सोनवा पुलिस ने BNSS के तहत SP राहुल भाटी के निर्देश में कुर्की की कार्रवाई की है। अमेठी के संग्रामपुर थाना क्षेत्र में बनवारी बिघौना गांव की एक महिला ने घर में घुसकर छेड़छाड़ किए जाने का आरोप लगाते हुए पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाए। पीड़िता का आरोप है कि विरोध करने पर उसके पति के खिलाफ ही मारपीट का मुकदमा दर्ज कर उसे थाने में बिठा लिया गया है। महिला का कहना है कि उसे घटना के समय डायल 112 पर सूचना भी दी थी, लेकिन पुलिस के पहुंचने से पहले ही आरोपी मोनू फरार हो गया। निराश महिला न्यायिक क्षेत्रीय अधिकारी अमेठी के कार्यालय पहुंची। इस पर लगाए गए आरोपों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। मोनू या तो हमारे घर पे गए तो हमको गाली दिए और मारे भी और हाथ पकड़े, और जब खेत में काम कर रहे हमारे पति आए तो उनको भी मारे, और जो है पूरे घर वालों को मारे। वहाँ उल्टा हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि हमको मारे हैं। वो हमारे मित्र हैं, वो रामकेश वर्मा, उनकी महिला है, उनका नाम है देवकी वर्मा। हाँ, तो उनके घर पे मारपीट हुई। और लालकपुरवा का बब्बन यादव का लड़का, उसका नाम तो नहीं जानते हैं, उसने आके घर में मारपीट किया। उसके बाद देवकी वर्मा ने पहुंचा छुड़ाने के लिए, उनका भी हाथ पकड़ा और गाली गलौज किया। उसके बाद दोनों मारपीट हुई। उत्तर प्रदेश की खबरों में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़। धन्यवाद।